नाज़रीन, अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा शातिर मुजरिम जिसे पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस भी काफी नहीं थी। अपनी जिंदगी और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैती करके एक पूरे हवाई जहाज को हाईजैक करके उसी हवाई जहाज से अपनी तमाम लूटी हुई रकम के साथ पैराशूट के जरिए हजारों मीटर बुलंदी से छलांग लगा देता है। ये आखिरी बार था जब उसे लोगों ने देखा, क्योंकि उस छलांग के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो शख्स जिंदा भी है या नहीं। अमरीकी एविएशन की तारीख में कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसकी कली ना खुली हो, सिवाय एक के। 49 साल कबल एक तैयारे को हाईजैक किया गया और हाईजैकर दौरान परवाज तैयारे से पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर उतर गया और आज तक कोई नहीं जान सका कि वो आदमी कौन था और कहाँ गया। ये ऐसी वारदात थी जिसकी खोज में अमरीकी इदारे FBI ने 40 साल तक छानबीन जारी रखी, लेकिन इन 40 सालों में वो उस शख्स के बारे में एक सुराग भी नहीं लगा सके कि आखिर इतनी बड़ी रकम लेकर वो कहाँ गायब हो गया। प्लेन को हाईजैक करने वाले उस शख्स का नाम DB कूपर था, जिसने अमरीकी हुक्काम को ऐसा चकरा दिया था कि वो आज तक इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम है। DB कूपर का वाकया दुनिया की तारीख के उन वाकयात में शुमार किया जाता है जो आज तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। आज तक DB कूपर के नाम के सिवा किसी को उसकी शनाख्त के बारे में मालूम नहीं हो सका कि वो कौन था और कहाँ गया। यही वजह उसे लोगों में शोहरत की इंतहा तक ले गई और यही हमारी आज की वीडियो की कहानी भी है कि कौन था DB कूपर, उसने वो रकम कहाँ से लूटी और फिर प्लेन को हाईजैक कैसे किया। पेश खिदमत है लेजेंडरी चोर DB कूपर। Thank you. Absolutely. Is there anything else I can do for you, sir? I suppose we'll find out, won't we? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इंफॉर्मेटिव दुनिया में खुशामदीद। 24 नवंबर 1971 ओकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वक्त था थैंक्सगिविंग त्योहार का, जिसमें ज्यादातर लोग अपने घरों को लौट रहे थे ताकि इस खुशी के मौके को अपने घर वालों के साथ मना सकें। उन लोगों में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसने एक काले रंग का कोट पहना हुआ था और जिसके हाथ में एक काले रंग का ब्रीफ केस भी मौजूद था। DB कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पिछले हिस्से की नशिस्त पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए। इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बम है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बराबर में आकर बैठ जाओ। उसी दौरान DB कूपर ने अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लहराते हुए जहाज के मुसाफिरों को मुतवज्जे करते हुए इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहा, माफ कीजिए ख्वातीनो हजरात, मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूँगा। आप सब अपनी सारी रकम निकाल कर मेरे इस थैले में डाल दें। उसने अपनी जेब से प्लास्टिक का एक बड़ा सा बैग निकालकर एक खौफजदा एयर होस्टेस को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो एयर होस्टेस सहमी हुई उसके पास पहुंच गई थी। घबराओ नहीं, कूपर ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम ये बैग लो और लोगों से रकम ले लेकर इसमें रखना शुरू कर दो, जिस तरह चर्च के चंदे लिए जाते हैं। शाबाश। उसी दौरान एक मुसाफिर ने डरे लहजे में उससे सवाल किया, क्या तुम जहाज को अगवा करना चाहते हो? जिस पर कूपर ने जवाब दिया, अरे नहीं, वो बड़े लोगों के काम है, मैं बेचारा तो एक गरीब मामूली इंसान हूँ, मुझे तो सिर्फ वो पैसे चाहिए जो तुम लोगों के पास हैं। कूपर के नरम लहजे को देखकर जहाज में मौजूद एक खातून ने भी हिम्मत करके कूपर से पूछ लिया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम एयरपोर्ट उतरकर बच जाओगे? जिस पर कूपर ने जवाब दिया, मैडम, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी एयरपोर्ट पर उतरने की हिमाकत करूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। एयर होस्टेस ने हिदायत के मुताबिक अमल किया और DB कूपर ने उसे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया जो सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाने थे। पुलिस और फिजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौके पर मुसाफिरों को बताया गया कि एक मामूली सी मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है और यूं 30 मिनट की फ्लाइट 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद लैंड हो गई। तावान की रकम और पैराशूट जहाज के अंदर पहुंचाए गए। कूपर ने लगभग सभी मुसाफिरों और जहाज के अमले के कुछ अफराद को उतरने की इजाजत दे दी और पायलट्स को हुक्म दिया कि वो उसे मेक्सिको लेकर जाएं। इसीलिए तैयारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मेक्सिको के लिए रवाना हुए।
इस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था। जहाज को सियाटल से टेक ऑफ किए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि कूपर ने रकम का बैग उठाया और पैराशूट के जरिए जहाज से छलांग लगा दी। इसके बाद से ये केस हल तलब है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। सन 1971 से सन 2016 तक FBI ने DB कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफेद फार्म शख्स था जिसका कद 6 फुट 1 इंच, वजन 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 के दरमियान, भूरी आंखें, स्याह बाल काबिल जिक्र थे। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछगछ की और वाक़ये के 5 साल बाद तक 800 से ज्यादा अफराद को मुश्तबा करार दिया, मगर कोई भी मुजरिम साबित नहीं हो सका। तैयारे में DB कूपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सके। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी ने 2007 में कहा था, पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहिर रात की तारीकी में बारिश में छलांग नहीं लगाता, जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे होते हैं, और वो भी भारी कोट पहनकर। सन 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसके बाद इस मामले के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साला ब्रायन वाशिंगटन के दरियाए कोलंबिया के किनारे पर खेल के लिए खुदाई कर रहा था जब उसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया, जो कि मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया तो उन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो DB कूपर को दी गई थी। तैयारे में कुछ अशिया के अलावा ये वाहिद सबूत था जो हाईजैकर का मिला था। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि DB कूपर ने उस फ्लाइट में डीन कूपर के नाम से अपनी टिकट बुक करवाई थी, मगर मुसाफिरों की फहरिस्त में कूपर का नाम ही नहीं था, यानी इस नाम का कोई मुसाफिर तैयारे में सवार ही नहीं हुआ था। और इससे ज्यादा हैरत की बात ये थी कि जहाज में जितने मुसाफिर सवार हुए थे उनकी गिनती मुकम्मल थी, यानी जितने सवार हुए थे उतने ही उतर भी गए। तो फिर ये कूपर कौन था और कहां से आया था? ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका, क्योंकि कूपर की कहानी हमारे लिए आज भी एक पुरस्कार किताब की जैसी है जिसका आखिरी सफ़ा गायब है। अब आपको क्या लगता है कि उस रात कूपर का क्या हुआ होगा? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।